अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बात जी अब आर या पार से बहुत आगे चली गई है। सुहेल अफरीदी का क्या प्लान है, ये हमने आपको कुछ 15 दिन पहले ही बता दिया था कि अब बात आर पार तक नहीं रहेगी बल्कि उससे भी आगे चली जाएगी। और आज जो सुहेल खान की जानब से नारा लगाया गया है कि आजादी या मौत, यानी या तो गोली खाएंगे, मर जाएंगे, अली अमीन गंडापुर नहीं बनेंगे, या फिर आजादी हासिल करके मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करके ही जाएंगे। और आज उसका पहला नजारा कराची से मिला ना, कि जब पुलिस वाले, नामालूम और दीगर लोग वो आए थे वकला के धरने के अंदर, एहतजाज के अंदर, तो उन्होंने सबकी दौड़े लगवाई। देखिए, पहले किसी को ना ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस के इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं तो ट्रिब्यूनल बनेंगे, इलेक्शन उड़ जाएंगे, इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को कलअदम कर देगी, यानी ऑप्शंस थे ना। उसके बाद चले ऐसा होगा, ऐसा होगा, मंसूर शाह बन जाएंगे चीफ जस्टिस तो मुल्क में इंसाफ होगा, 27वीं तरमीम कलअदम होगी, ये होगा, काजी चला गया है तो अब चीजें बेहतर होंगी, आमर फारूक चला गया है तो आगे मोहसिन अख्तर कियानी आएंगे, वो कम से कम इंसाफ करेंगे, किसी को रिलीफ ना भी मिला तो मेरिट तो होगा ना। आउट ऑफ द बॉक्स जाके अदलिया ने ना भी रिलीफ दिया, कम से कम मेरिट तो होगा। तो लिहाजा अब जब 27वीं तरमीम भी हो गई, 26वीं भी हो गई, आगे 28वीं भी हो रही है, जहां पे पीपल्स पार्टी को यहां से पकड़ा जाएगा। देखिए, पहले विक्टिम है पीटीआई, दूसरी हल्की फुल्की विक्टिम बनाई गई जेयूआई को। अब जब हाथ डाला जाएगा ना पीपल्स पार्टी पर तो फिर उनकी भी चीखें निकलेंगी। लिहाजा अब सबके पास एक रास्ता है, एक रास्ता, मोजजा। लिहाजा मोजजे तो होते नहीं, वो तो अंबिया, मोजजा तो अंबिया के लिए होता है। हाँ, कोई ऐसा कुछ हो जाए, अजीबोगरीब हो जाए, खैर वो भी मुमकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा ना, निजाम बड़ा मजबूत है। अच्छा, या फिर जो है वो इनकलाब। पूरी दुनिया के अंदर जो ये जनरेशन जी है इनकलाब बर्पा कर रही है। ये और बात है कि पाकिस्तान के अंदर डांस हो रहे हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं। तो बहरहाल मामलात, बहरहाल जिससे भी आप पूछे, जिससे भी आप मिले, चाहे वो किसी रेडी पर अमरूद बेचने वाला हो, चाहे वो कोई किताबें पढ़ने वाला हो, बात एक ही करता है भाई, सड़कों पर फैसला होगा। अदालत अमीनुद्दीन की नहीं बल्कि अदालत अवाम की होगी और उसके अंदर अदल होगा, उसके अंदर इंसाफ होगा। ये तो हर कोई बात कर रहा है। मैंने कुछ आज बड़ी खबरें और बड़े ऐलानात सुहेल अफरीदी के आपके सामने रखनी है, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने मुलाकातें की एंकर्स के साथ, डिजिटल मीडिया के सहाफियों के साथ, आज उन्होंने मुलाकात की मुख्तलिफ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ्स के साथ, और उससे पहले उन्होंने मुलाकात की डिफेंस को कवर करने वाले सहाफियों के साथ। नैरेटिव बड़ा उनका वाज़ेह है और चीजें वो खुलकर अब बयान कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं सारी चीजें आपके सामने रखूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि हुकूमती मामलात का जिम्मेदार मैं हूं, बतौर वर्कर इमरान खान का नजरिया ही मेरा नजरिया है और पीटीआई सोशल मीडिया भी वही मौका पेश करता है। मुख्तर हलकों की जानब से राब्ते की कोशिश हुई, बाकी चीज तो है। मैं ना, उन्होंने कहा भाई हम एक तो उन्होंने सोशल मीडिया को ऑन किया और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे मुंतखब किया गया है, लिहाजा जिम्मेदार भी मैं ही हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों ने, ताकतवर हलकों से मुराद एस्टैब्लिशमेंट, या वो मोहसिन नकवी जो कहता है कि किसके साथ राब्ता हम किया है, कोई एक बंदा दिखाएं। मुंतखब वज़ीर आला कह रहा है कि मुख्तदर हलकों की जानब से राब्ते की कोशिश हुई मगर मेरा किसी से राब्ता नहीं। मरियम नवाज के खत का जवाब मिलने की उम्मीद कम है। अडियाला में आम कैदी को भी गर्मी लगती तो एसी मिल जाता, मेरे लीडर को तन्हाई में रखा गया, कोई ताहयात नहीं रहता, हुकूमतें बदलती रहती हैं, औरत कार्ड खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, और जो अहम बात है, देखिए जो अहम तरीन बात है रूटीन से हट के, सुहेल अफरीदी ने कहा इस दफा ना कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस चाय पीने जाएगा और ना कोई हरीपुर वाला रास्ता अपनाएगा। चाय पीने चला गया था ना गंडापुर अक्टूबर में, फिर नवंबर में हरीपुर के रास्ते से फरार हो गया। तो बड़ा वाजिया पैगाम है भाई साहब। पैगाम यह है कि मैं हूं सुहेल अफरीदी, मैं हूं खैबर का
पश्तून अफरीदी हूं, मैं डेरा इस्माइल खान का अली अमीन गंडापुर नहीं हूं। अगरचे मैंने मूछें नहीं रखी हुई, मैंने जुल्फें नहीं रखी हुई, लेकिन मैं गंडापुर नहीं बनूंगा। मैं सुल्तान राय वाली बढ़ के नहीं मारूंगा, डी चौक पर मारा जाऊंगा, गोलियां खाऊंगा। पूछा गया स्पेसिफिक, साहब ने सवाल किया स्पेसिफिक कि सुहेल अफरीदी साहब 26 नवंबर को जैसे गोलियां चल रही थी, आप होते तो क्या करते? सुहेल अफरीदी ने कहा मैं होता यहां सीने पर गोली खाता। बात तो है। तो लिहाजा ये देखे ना, जैसे कहते हैं ना कि आर या पार, उससे भी आगे, आजादी या मौत, आर पार कुछ नहीं, या आजादी या फिर मौत, और कुछ नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा पीटीआईएम के वफ्द को एमआई वाले ने उठाया, ये हरकत दुरुस्त नहीं। 78 साल में पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे नारे नहीं लगे जो परसों लगे। इनकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और सियासी लोगों के साथ मुशावरत के बाद पॉलिसी जो है वो बनाई जानी चाहिए। और बहरहाल इमाम ने खसूसी में मौजूद थे, ब्यूरो चीफ के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा तुरब का पत्ता मेरे पास मौजूद है, इस मरतबा माजी से कुछ मुख्तलिफ करेंगे। अफरीदी ने कहा कि माजी की तरह नहीं, इस दफा मुख्तलिफ करेंगे। और इलेक्शन बस अगले 6-7-8 घंटों के बाद पोलिंग शुरू हो जाएगी। 13 हल्कों के अंदर इलेक्शन है। अब लाहौर के अंदर क्या हो रहा है? N129 खबरें हैं कि हमाद अजहर की जानिब से बयान आया, कहते हैं हमें ये इतलात मौसूल हो रही है कि कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा इंतखाबी सामान में मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग अफसरान को फार्म 45 फराहम नहीं किए गए। यह इंतखाबी अमल की एक संगीन खिलाफ वर्जी है। तो वो पहले ही सबको पता है जी, नून लीग को जितवाना है, सबको पता है ना जी। बहरहाल एक और भी सुहेल अफरीदी का बयान रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा मुझे मुराद सईद ने वज़ीर आला नहीं बनवाया, इमरान खान के अलावा किसी का एहसानमंद नहीं। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हो या एनएफसी अवार्ड इजलास हो, शरीक हूंगा। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आऊंगा, हालात जो भी हुए मुकाबला करूंगा। अली अमीन गंडापुर की तरह मैदान से भागूंगा नहीं। जी आप वाजिया, अब तो वाजिया लफ्जों के अंदर सामने आ गया। बहरहाल अगले 5 दिन बड़े अहम है। जाहिद गशकोरी साहब कहते हैं कि नवंबर के आखिरी 5 दिन अहम है। क्यों? कहते हैं फील्ड मार्शल, नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, नया कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड, जनरल फैज हमीद का फैसला, जनरल मुजम्मल नैब केस, बैरियर टाउन की मुमकिन तौर पर डील हो सकती है। और सुहेल अफरीदी इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जो भी पेशरफ्त हुई, और सरफराज बुगटी को ओहदे से हटाया जा सकता है। तो लिहाजा ये सारी वो कहते हैं चीजें हैं जो अगले 1 हफ्ते में होने जा रही है। तो लिहाजा हंगामा खेज दिनों का, अगर वैसे ऑलरेडी हंगामे पाकिस्तान के अंदर बरपा है, लेकिन अब एक बड़ा हंगामा जो है उस तरफ मामला जा रहे हैं। बहरहाल महमूद मौलवी वो जो पीटीआई के थे पहले, फिर पता नहीं किधर गए, और फिर वो मुलाकातें करते फिरे, हम डील करवाएंगे, हम एंगेजमेंट करवाएंगे, वो फवाद चौधरी के साथ मिलकर। अब कहते हैं जेल में जाकर जल्द बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा, मेरे साथ और भी लोग होंगे। अभी इसी हफ्ते पीटीआई के लोग मेरा पैगाम इमरान खान को पहुंचाएंगे। अगर खान साहब ने अप्रूव किया तो फिर दुनिया देखेगी। कहते हैं कि भाई हम अडयाला जाएंगे। ओ भाई, जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात, बहनों की मुलाकात नहीं हो सकती, फिर आप किसके एजेंट बन के जाएंगे? इसका मतलब है आपको भेजा जाएगा। अच्छा, कहते हैं मैंने 2 साल पहले कहा था शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन बनाएं, लेकिन एक ग्रुप ने मुखालफत की। अगर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हो सकते हैं तो शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं? ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर ऐसा होता तो लोगों ने कहा था वो जी माइनस इमरान खान। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर बैरिस्टर गौहर का कोई कैलिबर नहीं है, शरीफ बंदा है, मैं नहीं कहता बदमाश है या करप्ट है, बैरिस्टर गौहर शरीफ बंदा है, सियासत नहीं आती उसे, ना उसने सियासत पढ़ी होगी, ना उसका सियासत से लेना देना। तो बहरहाल ये बात उनकी ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी होते तो मामला किसी और तरफ जा रहे होते। बहरहाल अगर तो आपने डील शील या मामला सीधे कर रहे थे फिर तो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी या कोई भी हो जाता। लेकिन अगर आपकी सोच इनकलाब वाली, आप हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं, जो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको चाहे 20 साल लगे, डील डूल वाली बातचीत फिर नहीं होनी चाहिए। आज़ादी और मौत की तरफ ही मामला ज़ाहिर है जा रहे हैं। और सुहेल अफरीदी वाज़ेह जी, हमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों का पता चल ही जाता है, चलता रहता है, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सुहेल अफरीदी का बड़ा वाज़ेह माइंड है, प्लान भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि प्लान मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है। वो जैसे सुहेल अफरीदी ने कहा कुछ होगा, फिर बहुत कुछ होगा। तो वो सिर्फ सुहेल अफरीदी चाहता है कि एक मुलाकात सिर्फ खान के साथ हो जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो क्लैरिटीज़ हैं वो क्लैरिटी आ जाए। वरना ये नहीं कि इमरान खान नहीं कहेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।